हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो भारत एवं विश्व के इतिहास से है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए आप और देखते रहिए वन लाइनर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जिसका ये पहला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है वन लाइनर में। भारत और विश्व का इतिहास। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और विश्व का इतिहास। इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता किसके कारण प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या थी? तो कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। सिंधु वासियों का मुख्य फसल। तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या था? तो क्रमशः आलमगीरपुर, जिसमें कि मेरठ उत्तर प्रदेश है, तथा सुतका गेंडोर, जिसमें कि बलूचिस्तान है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्या था? वो थे क्रमशः मांदा, जिसमें कि अखनूर जम्मू कश्मीर, एवं दाइमाबाद, जिसमें कि अहमदनगर और महाराष्ट्र थे। अहमदनगर और महाराष्ट्र, दाइमाबाद में। देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1826 में। किन्होंने दिए थे? चार्ल्स मैसन ने। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो बताना है मोहम्मद जोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। ठीक है। हड़प्पा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन जो है अलग है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे। तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। फराहो। ठीक है। फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि जो है दोस्तों, वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है दोस्तों? सिंधु सभ्यता का देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? तो सिंधु सभ्यता का देन है। ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। ठीक है। तो आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है पालतू किसे बनाया गया था? तो सबसे पहले पालतू जो है कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक थी। आद्य ऐतिहासिक थी। ठीक है। हड़प्पा स्थित है। तो बताना है दोस्तों कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है।
सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, ठीक है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, तो हड़प्पा के लोग जो थे वो किस चीज़ से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से अनभिज्ञ थे। तो हड़प्पा सभ्यता लोहा से अनभिज्ञ थे, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो रंग होते थे वो कैसे होते थे? लाल होते थे। तो कैसे होते थे? लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो चावल के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से, लोथल एवं रंगपुर से, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कितना था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो, ठीक है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो वृहत स्नानघर है, वृहत स्नानघर है। ये खोज जो है 1922 में हुआ था। मेसोपोटामिया का अर्थ है, जिसका आधुनिक नाम इराक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ है, क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई जो है किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी, 1921 में हुई थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा की? तो मातृ देवी की। किसकी की? मातृ देवी की, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ऋषि। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ऋषि, ठीक है, पुराणों के रचयिता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो क्रमशः 4 एवं 6 हैं, 4 एवं 6 हैं, ठीक है। और उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? उपनिषद की संख्या 108 है, ठीक है, जिसमें कि प्रमाणिक 13 है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो पुराणों का जो है अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी, ठीक है दोस्तों। उपनिषद विषय वस्तु है, तो उपनिषद किस विषय वस्तु से है? तो वो दर्शन का है, ठीक है। उपनिषद दर्शन का विषय वस्तु है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है
कर्मकांड से संबंधित है। किस चीज़ से? ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो वो ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें से कि 1028 सूक्त है। ठीक है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, जिसमें कि गद्य एवं पद्य दोनों है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य वाला वेद है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है किस चीज़ से संबंधित है? वो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारे जो है दोस्तों वो अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में। और भारतीय संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक वाला वेद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ठीक है। गायत्री मंत्र लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र ऋषि हैं। और गायत्री मंत्र समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किनको समर्पित है? सावित्री सूर्य देवता को। सावित्री सूर्य देवता को है। गोत्र शब्द मिलता है। तो गोत्र शब्द कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के कौन प्रवर्तक थे? तो उनके प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किसके द्वारा हुआ था? तो वो अलवर संतों ने किए थे। अलवर संतों के द्वारा। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों द्वारा। ठीक है। आर्यों की जानकारी का स्रोत है। तो आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आर्यों की जानकारी का स्रोत है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वन लाइनर रोज़ाना मिलता रहे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद।